अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। मैं और ज़ैनब जा रहे हैं दुबई मॉल। अचानक से ही बस प्लान बन गया कि चलें दुबई मॉल चलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। शॉपिंग तो मुझे करनी नहीं थी, लेकिन जो है मैंने कहा चले बच्ची की आउटिंग हो जाएगी। ज़ैनब भी ज़िद कर रही थी कि मुझे बाहर जाना है। तो यहाँ पर दुबई में आप लोग जो हैं अगर कुछ शॉपिंग करनी भी नहीं है तो यहाँ के मॉल ही इतने खूबसूरत हैं कि उस मॉल में ही आप लोग घूमें और कोई कॉफ़ी वगैरह पी लें या कुछ खा पी लें तो आप लोग का टाइम बहुत अच्छे से जो है वो गुज़र जाता है और बहुत मज़ा आता है। तो मैंने सोचा चलें दुबई मॉल चलते हैं। दुबई मॉल बहुत ही बड़ा है, तो इसीलिए मैंने जो है प्रेफर किया कि चलें उधर चलते हैं। वहाँ पर जो है बुर्ज खलीफा भी है, उसकी भी सैर आप लोगों को करा लूँगी। और जो है वहाँ पर फाउंटेन भी है, डांसिंग फाउंटेन। और वहाँ का रास्ता बहुत खूबसूरत है, जहाँ जैसे हम लोग रोड्स वगैरह जब दुबई मॉल के करीब पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स देख के तो दिल खुश हो जाता है। तो मैं और ज़ैनब फिर हम लोग की जो है जर्नी स्टार्ट हुई। हम लोग तैयार हुए और उसके बाद निकले हम लोग बहुत लेट, तकरीबन रात के 8 बज रहे थे। मैं घर से निकली हूँ और पहुँचते पहुँचते मुझे जो है तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया था। और रश भी काफ़ी ज़्यादा था, हालांकि वीकेंड तो नहीं था लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा रश था। फिर भी मुश्किलों से हम लोग जैसे तैसे करके दुबई मॉल पहुँच गए। यहाँ के रोड्स बड़े जो है वो कंफ्यूजिंग हैं। मैं कितने अरसे से आ रही हूँ, दुबई मॉल आती हूँ। यहाँ पर मॉल ऑफ एमिरेट्स है, उसकी भी सैर किसी दिन इंशाल्लाह आप लोगों को कराऊंगी। तो वहाँ पर जो है मैं जब आती हूँ तो हमेशा ही रश रहता है। टूरिस्ट इतना आते हैं तो रश बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे तैसे करके हम लोग दुबई मॉल पहुँच गए, अल्लाह का शुक्र। और फिर उसके बाद हम पार्किंग ढूंढ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग भी हमें करीब मिल गई। और जो है एंट्रेंस से करीब ही, इसमें मेरे ख्याल से 10 से 12 तो कोई एंट्रेंस हैं। इंसान गाड़ी खड़ा करे, उसके बाद जो है पार्किंग की मुझे पिक्चर लेनी पड़ती है कि मैं किस पार्किंग से एंटर हुई थी, कहाँ पर एंटर हुई थी, वरना इंसान खो जाता है। और एक दिन में तो आप लोग दुबई मॉल देखें। ज़ैनब बोल रही मेरे लेसेस जो है वो खुल गए। माशाल्लाह बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी लेसेस जो है बहुत मुश्किलों से इसको बांध ही नहीं पाती है। तो हम लोग बहुत मुश्किलों से जो है वो मॉल के अंदर एंटर हुए और मैंने जो है पिक्चर्स लेती रही, बार बार पिक्चर्स वीडियोस बना रही थी कि हम कहाँ से एंटर हुए, ताकि दोबारा पता तो चले कि कौन सी पार्किंग में जो है हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मॉल है। जब भी मेरी फैमिली वगैरह पाकिस्तान से आती है, अम्मी वगैरह या कोई भी आता है, तो सबसे पहले दुबई मॉल ही उनको पता होता है, दुबई मॉल उनको लेकर जाती हूँ। अभी भी मुझे याद है मेरी अम्मी जब ये दुबई मॉल खुला था तब शायद ज़ैनब पैदा हुई थी। ये इतना पुराना है बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल, नया नया खुला था, उसको 2 महीने ही हुए थे। तो अभी माशाल्लाह जो है ये 14 साल की हो रही है, 13-14 साल इसकी उम्र है। तो ये दुबई मॉल भी इतने साल का ही हो चुका है। तो मैं और अम्मी आए थे यहाँ पर, और उस टाइम पर मेरी अम्मी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत, यानी अभी तो वो व्हील चेयर पर हैं, कहीं भी जाती है उनके लिए व्हील चेयर लेना पड़ता है। तो मुझे अभी भी याद है मैं और अम्मी जो है घूमा करते थे यहाँ पर। वो मेरे साथ प्रॉपर तरीके से चलती थी। और हम मेट्रो में, उस टाइम पर मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो जाहिद को मैं बोलती थी कि मुझे, अम्मी को और बच्चों को जो है मेट्रो में छोड़ दें, हम घूमेंगे दुबई मॉल और मॉल ऑफ एमिरेट्स सारा घूम के, फिर उसके बाद हम लोगों को आप पिक कर लेना। तो वो कहते थे ठीक है। हम लोग जो है मैं अम्मी के साथ घूम लेती थी सारा। अभी तो अम्मी, और जो है पहले जब ऐसा हुआ कि जब अम्मी 3 साल तक मेरे पास नहीं आई थी, उसके बाद जब वो आई तो मैंने जब उनको एयरपोर्ट से निकलते हुए देखा और वो व्हील चेयर पर थी, तो मेरे दिल को, यानी ऐसा कुछ हुआ, मैं इतना रोई कि ये मेरे साथ 3 साल पहले घूम रही थी। दुबई मॉल घूमी पूरा, यानी दुबई मैं और अम्मी इस तरह घूमते थे, इतना एंजॉय करते थे। हम सुबह निकलते थे, बच्चे छोटे थे, और रात को जो है वापस आते थे। इतना मज़ा आता था माँ के साथ मुझे घूमने में। लेकिन फिर वो अभी ऐसा हुआ कि अभी वो व्हीलचेयर उनके लिए लेना पड़ता है, तो मेट्रो वगैरह में भी नहीं। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो माँ बाप एक बहुत बड़ा सहारा होते हैं, उनकी दुआएं आप लोगों के लिए काफ़ी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए जो है अच्छे माँ बाप से ही आप लोग जो है उम्मीद करें कि वो मेरे लिए अच्छे गिफ्ट्स लाएंगे, वो मेरे लिए जो है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उनकी डांट में भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो बस यही था कि जब मैंने उनको व्हीलचेयर पे देखा तो मुझे इतना दुख हुआ था और मैं इतना रोई थी। फिर यानी
2-3 दिन तक तो मैं ऐसी थी कि मैं उनको कहीं ले जाती थी, जैसे मॉल के अंदर यहाँ पर जो है एंट्रेंस पर व्हील चेयर्स पड़ी होती हैं, तो वो गाड़ी में बैठी होती थी और मैं जो हूँ पहले अंदर पार्क करके गाड़ी को पार्क करके अंदर जाती थी, व्हील चेयर लेती थी और जो है फिर उसको लेकर आती थी, फिर अम्मी को बिठा के फिर उनको अंदर ले जाना। वो चीज़ मेरे लिए इतनी तकलीफ़ दे थी कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मेरे जहन में बार बार वही आता था कि मेरी माँ मेरे साथ इस तरीके से घूम रही थी, अभी वो व्हील चेयर पर है। चलें, ये चीज़ें तो तकलीफ़ दे है, माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखना ये बहुत तकलीफ़ दे चीज़ है। हमें तो इस चीज़ का एहसास है, पता नहीं आजकल के बच्चों को एहसास होगा, जब हम इस तरह बूढ़े हो रहे होंगे तो उनको पता नहीं एहसास होगा या नहीं होगा या क्या होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े से चेंज हो गए हैं। हम लोग चेंज थे, आजकल के बच्चे बहुत चेंज हो गए हैं। हम लोग जो थे, हम लोगों को कोई बड़ा डांट भी देता था, कुछ भी बोलता था, कोई और यानी जैसे चचा हो गए, मामू हो गए, फुप्पो हो गई, खालाएँ हो गई, कुछ भी, वो हमें डांटते थे तो हम लोग बर्दाश्त करते थे। हम लोग कहते थे नहीं ये बड़े हैं, लेकिन आजकल के बच्चों के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गए। वो माँ बाप को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको डांटो तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करते, तो वो किसी और की बात कहाँ बर्दाश्त करेंगे। तो बस सारे बच्चे आजकल के इसी तरह हो गए। तो हम लोग तो अभी तक भी जो है वो बड़ों की इज़्ज़त, बड़ों का रुतबा हमें पता है कि किसका क्या है। अभी तक हम लोग जो हैं अपने फैमिली वाले बड़े जो हमारे हैं वो अभी तक हमारे लिए बड़े हैं, लेकिन इनका नहीं पता कि आगे जाके क्या जो है वक्त आएगा, किस तरीके का आएगा, बच्चे किस तरफ जाएंगे, कुछ पता नहीं। तो चले जी, ये जो है दुबई मॉल का है एक्वेरियम, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है और बड़ा ही खूबसूरत है। इसमें शार्क्स वगैरह हैं ये, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये दुबई मॉल तो सबसे पहले लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप बहुत एंटरटेनमेंट है यहाँ पर। जैसे ये एक्वेरियम यहाँ पर है और जो है बुर्ज खलीफा, या इसी के अंदर से ही आप लोग दुबई मॉल से होते हुए एक डोर से बाहर निकलो तो सामने, मैं भी आप लोग को आगे जाके दिखाऊंगी, सामने ही बुर्ज खलीफा आप लोग को देखें, बुर्ज खलीफा दिख गया। इसके सामने ही डांसिंग फाउंटेन है और जो है डांसिंग फाउंटेन बहुत अच्छा है। तो पूरा दिन कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा जब भी यहाँ पर आती हूँ तो एक या दो साइट पर ऐसे चले जाती हूँ कि जैसे ये देखी भी सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी इंसान का दिल ऐसा चाहता है कि चले बार बार इन चीज़ों को देखें। और ख़ूबसूरत है। देखिए अभी जो है डांसिंग फाउंटेन स्टार्ट होने वाला है। मेरे ख्याल से ये हर 3 घंटे बाद या हर घंटे बाद ये शाम में मेरे ख्याल 6 बजे होता है, फिर 8 बजे होता है, फिर 10 बजे होता है। हर 2 घंटे के बाद मेरे ख्याल से ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है, ये इतना ज़बरदस्त है। कभी अरबिक सॉन्ग्स पर डांस होता है, कभी इंग्लिश सॉन्ग्स पर, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा यहाँ पर ऐसे ही रश लगा रहता है। मैं समझ रही थी कि आज मंडे है तो आज रश नहीं होगा, लेकिन आज भी ठीक ठाक रश था। तो इस तरह मैं दुबई मॉल घूमी, मैंने ज़ैनब के साथ बहुत एंजॉय किया, हमने खाना पीना किया। और जो है मैं इस तरह कभी कभी निकल जाती हूँ। अभी इंशाल्लाह कभी प्रोग्राम बनेगा तो मैं इंशाल्लाह मॉल ऑफ एमिरेट्स भी जाऊँगी, वहाँ पर भी आप लोगों को दिखाऊँगी, उसकी भी आप लोगों को सैर कराऊँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये। ज़्यादातर मैं और ज़ैनब ही घूमते हैं, क्योंकि जाहिद जो होते हैं वो अपने कामों में होते हैं और जो है वो सुफियान आता नहीं है, उसे गेम खेलना होता है। वो कहता है मैं मॉल्स मैंने सारे देखे तो खैर हम लोगों ने भी हैं, लेकिन बस ये है कि चलें कभी दिल जो है चाह रहा होता है तो इंसान निकल जाए, घूमे फिरे, इससे माइंड जो है बहुत फ्रेश हो जाता है। तो इस वजह से जो है मैं निकल जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मैंने लाइसेंस लिया हुआ है। तो इसके लाइसेंस की भी कहानी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, अपनी लाइसेंस की कहानी कि मैंने किस तरीके से लिया था, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई या नहीं आई, जो भी हुआ मेरे साथ, और किस तरीके से आप लोग भी दुबई आके लाइसेंस ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, आप लोगों को क्या चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह इसके बारे में एक पूरी वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि दुबई में आप लोग आएँ और यहाँ आके आप लोग लाइसेंस किस तरीके से ले सकते हैं। लाइसेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, वरना जो कैब्स वगैरह हैं, टैक्सी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और अगर आप लोग जो हैं यहाँ आकर बस वगैरह में जाएंगे तो बसों का थोड़ा है प्रॉब्लम होती है, यानी बसों में ख्वारी इतनी ज़्यादा
और मेट्रो वगैरह। मेट्रो भी अच्छी है लेकिन उसमें जो है वो जो आवर्स हैं, जैसे 5 बजे का शाम का टाइम है, वहाँ उस टाइम 5 से लेकर 7 तक इतना ज़्यादा रश होता है क्योंकि सबकी ऑफिसेज़ की छुट्टी होती है, मेट्रो में लोग सब अपने घर जा रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा रश होता है। सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा रश होता है और इस वजह से जो है मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग जो है यहाँ आएँ, जब भी आएँ तो कुछ ऐसा करें या रेंटा कार ले लें और जो है या 1 मंथ के लिए अपने ही मुल्क से, जैसे पाकिस्तान, इंडिया या कहीं से भी आप लोग आ रहे हैं यहाँ घूमने के लिए, तो अपना लाइसेंस यहाँ इंटरनेशनल लाइसेंस बना कर आएँ ताकि 1 महीने के लिए आप लोग यहाँ पर जो है गाड़ी रेंट पर लेकर चला सकते हैं। तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा सस्ता और ज़्यादा जो है वो ईज़ी पड़ेगा बजाय इसके कि मेट्रो वगैरह में घूमना, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन ड्राइविंग का भी जो है वो पूरी वीडियो आप लोगों को बना के ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग कहाँ से लाइसेंस ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हर चीज़। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं और ज़ैनब जो थे वो घूम रहे थे और फिर उसके बाद ये देखे डांसिंग फाउंटेन है, बड़ा ही ज़बरदस्त होता है, ये बड़ा मज़ा आता है देखने में। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ये होता है डांसिंग फाउंटेन। सारे लोग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हमेशा ही रश रहता है यहाँ पे, और सामने ही क्योंकि बुर्ज खलीफा है तो ये जो व्यू होता है ये बहुत ही खूबसूरत होता है। तो बस फिर मैंने और ज़ैनब ने इस तरह एंजॉय किया। बेटी के साथ जो है एक बेहतरीन दोस्त है बेटी मेरी, क्योंकि हर माँ की जो बेहतरीन दोस्त होती है वो उसकी बेटी होती है, तो वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। मैं जहाँ जाती हूँ वो मेरे साथ होती है। अकेले मैं निकलूँ तो मैं उसको इतना मिस करती हूँ, कभी कभी वो नहीं आती मेरे साथ तो मैं उसको इतना मिस करती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ जो होती है तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ उसके साथ, उसकी कंपनी में मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।